नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। इस वक्त पहुंचे हम शाहजहांपुर जिले के मकसूदापुर में। यहाँ पर आपको बता दूं कि भारतीय किसान मजदूर संगठन की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। लगभग 10 दिन हो चुके हैं धरने प्रदर्शन को। आज आने वाले हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि बीएमसी आने वाले हैं, तो उसके चलते यहाँ पर काफी भीड़ भड़का भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर। जैसा कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो राइस मिलर है सिर्फ 1200 से 1300 रुपये धान लेकर जो खुली लूट मचा रखी है उन्होंने किसानों को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी जो कृषि नियम लागू करने के बाद किसानों के हाथों पर और किसानों के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी गई है। उसके अलावा जो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके विरोध में यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहा है आज भारतीय मजदूर संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। आज एक लोग यहाँ बोल रहे थे जबकि सरकारी रेट तो 1800 कुछ रुपये है। जी, उन्होंने 900 में लिया। यहाँ वहाँ वो काट के मौत। हमारी समस्या ये है, हमारा धान आज 1050 रुपए में बिका है बंटा क्षेत्र में। हम 1000 में 50 धान बेच के अपने बच्चे कैसे पालेंगे? ये जो बाहरी ये सरकार आई है ये हमें लूटने के तय आई है। बीजेपी की सरकार लूटने के तय आई है, ये हमारे घर को खाली करने के तय आई है। हम ऐसी सरकार को नहीं चाहते, ऐसी सरकार को नहीं चाहते। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो किसानों को लूटे। ऐसी किसान दुनिया में बढ़ाएंगे जो अपना मर्जी से धान बेचेंगे। ये हमें ऐसी किसान की मिट्टी पलीत होगी। 1050 रुपए में अपना धान बेच के अपने बच्चे को कैसे पाल सकते हैं? उसमें खर्चा जोड़िए, 40,000 पर्चा जोड़िए, उसमें प्लस खर्चा जोड़िए, उसमें क्या बचेगा? हमें ये बताइए, हमें उसमें क्या बचेगा? अब यहीं पर बातचीत चल रही थी कि किसान को आखिर जो धान देना पड़ रहा है राइस मिलर को 1100 में, तो उनकी जो समस्या है कि आखिर उनकी मजबूरी क्या है वो भी आज जानते हैं। सरकार की मजबूरी क्या, जो 1050 में क्यों धान बेच रहा है? उसके कार्य में भीषण खर्चे है। किसी को बुखार है, किसी को कोरिया है, किसी को कुछ है, किसी नौकर की तनख्वाह दिया है, किसी तनख्वाह नौकर की 6-7 हजार रुपया देनी है, वो कहाँ से देगा? जब उनको पैसा नहीं मिलेगा, 1000 को नहीं बेचेगा तो वो अपनी क्या लगेगा तो क्या करेगा? ये बताइए। तमाम खर्चे, घरेलू खर्चे, दुनिया के खर्चे वो कहाँ से पूरे करेगा? उससे कुछ फायदा मिलेगा। सब ये लूट रहे हैं। पिछले साल से 20,000 रुपया एकड़ का कम मिलता है धान बेचने में। बताओ कहाँ गया? काश्तकार मरेगा नहीं और क्या करेगा? कहाँ से खर्चा पूरा करेगा? और भी इस साल बढ़ना चाहिए था और उन्होंने रेट कम कर दिया। पिछले साल जैसा तो रेट मिलना चाहिए था, कम से कम बढ़ता नहीं होता ना तो देते कम से कम। ये दूसरा भी नहीं दिया लोगों ने। बिल्कुल बातचीत अगर कही जाए तो छोटा किसान जो है वो बिल्कुल ही दबता चला जा रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, हालांकि कुछ लोग यहाँ पर नाराजगी भी जाहिर करेंगे, वो मुझे पता है नाराज हो जाएंगे। यहाँ पर नेता भी बनेंगे, कुछ ऐसा भी नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज? यहाँ पर राजनीतिक जो आपी की यानी कि जो यूनियन के लीडर बने घूम रहे हैं आप लोगों के जी, वही लोगों के दान तुल रहे थे। मुफा फूफा भाई बहन लुगलू का जो कुछ मर्जी जितने रिश्तेदारों, लेकिन गरीब किसान के लिए वो भी कहाँ सामने आते हैं? मुझे ऐसा है, कुछ लोगों का होगा। मेरे पास प्रूफ है। यहाँ पर हमने पाया कि 1000 रुपए में अगर किसान अपनी धान की फसल जो बेचेगा तो वो जो पिछला उसका खाद पानी है, दवा है, वो कहाँ से पूरी करेगा? उसके बच्चे क्या खाएंगे किसान के, और उसके बच्चे कपड़े क्या करेंगे, उसके बच्चे क्या करेंगे? अक्सर जो इस वक्त पीड़ा किसान की है बहुत ही दयनीय और दुखद पीड़ा है। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? सरकार खुद आत्महत्या किसानों से करवा रही है, क्योंकि किसान जो है इस वक्त अपनी पूरी मजबूरी में यहाँ पर 1000 रुपए में जो धान बेचने को मजबूर है, क्योंकि सरकारी जो धर्म कांटे हैं लगे हुए, सरकारी कांटे उन पर तोल जो है स्पीड में नहीं पकड़ रही, उनकी तोल है धीमी तोल है। तो उसकी वजह से यहाँ पर किसानों को औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है, क्योंकि सरकारी संसाधनों की कमी होने के कारण मंडियों में भी 10-20 दिन लग जाते हैं किसानों को धान तुलवाने के लिए। और किसान के पास पूरी जो है संसाधन नहीं है अपने घर में कि उतना वो सुखा कर ले जाए। अगर पंजाब किसी मंडी यहाँ भी मंडी
मंडियों का, अगर मंडी प्रधान बना तो मंडी का एरिया बड़ा हो तो किसान खुद अपनी फसल छुपा सकता है। लेकिन जब बात की जाती मंडी स्थल के अंदर की, तो वहाँ पर पंखा नहीं है, ये नहीं है, बिजली नहीं है, वो नहीं है, तमाम तरीके के जाने का कहने का मतलब अगर सरकार को लेना ही नहीं है, सरकार को सिर्फ लेना है तो बानिए का लेना है, आड़ती का लेना है, दलालों का लेना है, उसे किसान का धान नहीं लेना है सरकार को। तो इसी के चक्कर में सरकार को टरका दिया जाता है। तो यही पर मुद्दे पर हम यहाँ चर्चा करने आए हैं, इसी मुद्दे पर यहाँ पर हम खड़े हैं किसानों से। कह दिया कि 1100 रुपए में हमारा बिक रहा है। अरे यार, जिसका 1100-1200 रुपए में धान बिक रहा है, 1500 रुपए उसका खर्चा आ रहा है, तो वो आखिर फांसी नहीं लगाया तो क्या लगाएगा। तो इसी तरीके से सरकार को इस बार उठना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा, या तो प्रशासन के ऊपर टाइट होना होगा सरकार को, योगी सरकार को मैं कहता हूँ, या फिर प्रशासन पर टाइट होना होगा, या तो प्रशासन इस पर घुटने टेक दे किसानों के सामने, नहीं तो दोनों में से एक काम जरूर होगा। अगले साल मोदी योगी सरकार अपने आप को खुद देख ले कि किसानों का करना क्या है। अगर किसानों के साथ इसी तरीके से बर्ताव चलता रहा सरकार का, तो किसानों के लिए तो दिन बुरे हैं ही, आगे सरकार के भी दिन बुरे हो सकते हैं। ये तो